नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव तिवारी है। मैं शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र में एडिक्शन काउंसलर हूँ। आज मैं आपके बीच में समाज में नशे की विकराल होती समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि हमारे देश में नशे की क्या स्थिति है, नशे की समस्या वास्तव में क्या है और इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, हमारे देश में नशे के ऊपर पहला सर्वे जो है भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कराया और ये सर्वे उन्होंने एम्स का जो नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर है इसके माध्यम से किया। इन्होंने 2019 में एक रिपोर्ट दी जिसका नाम था सब्सटेंस यूज़ मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज़ इन इंडिया। ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। यही रिपोर्ट बताती है कि इन 28 करोड़ लोगों में से 26 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं और 12 करोड़ लोग अन्य ड्रग्स जैसे चरस, गांजा, स्मैक, इनहेलेंट, टैबलेट, पेन किलर, इंजेक्शन वगैरह इन ड्रग्स का सेवन करते हैं। यह रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि इन 28 करोड़ लोगों में से 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो गंभीर समस्या से गिर गए हैं, जिसको कि उन्होंने रिपोर्ट में प्रॉब्लम यूज़र बोला है। प्रॉब्लम यूज़र वो है जो कि प्रॉब्लम में आ चुका है। और यही रिपोर्ट बताती है कि इन 7.5 करोड़ में से 90% लगभग 6 करोड़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम इसे बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो बंद नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे देश में मादक पदार्थों के उपयोग की स्थिति। तो अब हम आते हैं कि ये गंभीर यूज़र, प्रॉब्लम यूज़र जो गंभीर स्थिति में आ गए, ये हैं कौन? क्योंकि अगर देखा जाए ना तो वास्तव में नशा पीड़ित यही लोग हैं जो कि गंभीर स्थिति में आ गए हैं, जो कि हमारे देश में 7.5 करोड़ लोग हैं। तो किसी व्यक्ति का नशा पीड़ित होना अर्थात कि वह उसका किसी मादक पदार्थ के ऊपर नियंत्रण खत्म हो गया है। मतलब कि देखिए, हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं ना, वो शराब पीते हैं, वो 2 पैक पीते हैं और अपना खाना खाते हैं और सो जाते हैं, वो भी शाम को काम खत्म करने के बाद। एक दूसरा व्यक्ति होता है जो कि सवेरे से पी लेता है, सब काम छोड़ के पीता है और उसका उस पर कंट्रोल नहीं होता है। वो बस सवेरे से पीता जाता है, पीता जाता है, पीता जाता है। एक समय ये भी आ जाता है कि वो 24 घंटे के हिसाब से पीने लगता है। तो जिन लोगों को हम कह सकते हैं कि ये नशे की समस्या है, पहली बात तो यह है कि उनका इसके ऊपर से नियंत्रण खत्म हो गया। वो चाहकर भी अपने आप को ज़्यादा लेने से नहीं रोक पाते हैं। कोई भी शराबी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं आज इतनी पीऊँगा कि मैं रोड पे कचरे में पड़ा रहूँगा, लेकिन ऐसा होता है, लोग पड़े रहते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि मैं घर जाऊँगा, अपने बच्चों को मारूँगा, अपनी बीवी को मारूँगा, अपने माँ बाप को गालियाँ दूँगा, लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि नशा पीड़ित जो हैं वो कर रहे हैं। ऐसा सोचते नहीं हैं वो, लेकिन उनका नियंत्रण ख़त्म हो चुका है, वो प्रॉब्लम में आ चुके हैं, वो प्रॉब्लम यूज़र हो गए हैं। तो पहली बात यह है कि उनका जो है वो नियंत्रण ख़त्म हो गया है। दूसरी बात यह है कि वो उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि वे चाह कर भी उसे बंद नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बंद करने की कोशिश करते हैं तो उनको समस्याएं आती हैं, शारीरिक समस्याएं आती हैं और मानसिक समस्याएं आती हैं, जिसको मेडिकल टर्म्स में विड्रावल सिम्टम्स बोला जाता है। जैसे ही कोई एडिक्ट, यहाँ मैं एडिक्ट वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि इसको जो भी व्यक्ति फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से किसी पदार्थ के ऊपर निर्भर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो उसका एडिक्ट हो गया है। तो जो व्यक्ति एडिक्ट हो चुका है वो यदि उस पदार्थ को लेना बंद करता है तो उसको शरीर में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, एक तरीके का पेन होता है जिस कारण वो बंद नहीं कर पाता है। इसको हम लोग कहते हैं विड्रावल सिम्टम्स। जैसे ही कोई व्यक्ति जो कि डिपेंडेंट हो गया है,
निर्भर हो गया है, वो उस पदार्थ को लेना बंद करता है तो उसको हाथ पाँव में दर्द होना, सर में दर्द होना, कई बार उल्टी होना, बेचैनी होना, चिड़चिड़ाहट होना, ये सब होता है। इस कारण उसको लेना उसकी ज़रूरत बन जाती है। और ये जो विड्रावल सिम्टम्स है ना, ये कई बार दोस्तों बहुत ही गंभीर होते हैं, इतने गंभीर होते हैं कि यदि डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो व्यक्ति हेलुसिनेशन में चला जाता है। हेलुसिनेशन एक वो अवस्था होती है जिसमें उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो कि होती ही नहीं है, उसको ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो कि वास्तविकता में नहीं होते हैं। उसे लगता है कोई मेरे पीछे भाग रहा है, वो दौड़ने लगता है। उसे लगता है कोई आवाज़ें दे रहा है तो वो भागने लगता है, देखने लगता है, बोलने लगता है कोई आवाज़ दे रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, जबकि कोई वहाँ नहीं होता। वो हेलुसिनेशन में चले जाता है। और सबसे गंभीर समस्या हमने सुना होगा कि व्यक्ति नशा लेने के कारण मर जाता है, लेकिन एक स्थिति ये भी आती है दोस्तों कि यदि वो एकदम से हैवी डिपेंडेंट है, वो एकदम से कोई मादक पदार्थ लेना बंद कर दे तो वो डिलीरियम ट्रेमेंस में चला जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। तो ये विड्रावल सिम्टम्स आते हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति जो है वो उसको बंद नहीं कर पाता है, चाह कर भी बंद नहीं कर पाता है, उसको मजबूरी में लेना पड़ता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति नशा पीड़ित हो गया है तो उसको लगातार नुकसान होना चालू हो गए, उसको भी दिख रहे हैं वो नुकसान, लेकिन वो चाह कर भी बंद नहीं हो पा रहा है। ये शारीरिक निर्भरता होती है। दूसरी मानसिक निर्भरता होती है दोस्तों कि जब वो नहीं लेता है तो उसको बेचैनी होती है, उसको चिड़चिड़ाहट होती है, उसको एक अकेलापन सा लगता है दोस्तों। व्यक्ति किसी भी मादक पदार्थ लेने की शुरुआत क्यों करता है? क्योंकि मादक पदार्थों में ऐसा गुण होता है कि जब भी उन्हें लिया जाता है तो हमारे माइंड में एक डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमको अच्छा महसूस कराता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब व्यक्ति की डिपेंडेंसी हो जाती है तो एक जो नशा पीड़ित रहता है वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि उसका माइंड की यदि उसको उसका मादक पदार्थ नहीं मिले तो उसको खुशी ही होना बंद हो जाती है। हम लोगों को विभिन्न तरीक़ों से खुशी होती है ना, कोई शादी हो रही है, कोई अच्छी खबर आ गई, कोई मैच जीत गई इंडिया, या घर में कोई नया सामान आ गया। एडिक्ट क्या है, मानसिक रूप से मादक पदार्थ पे निर्भर हो गया है। उसको खुशी तभी मिलेगी जब उसका वो मादक पदार्थ मिल जाएगा। आप देखिएगा यदि कोई नशे के ऊपर निर्भर है, हो गया है, उसके घर में शादी है और यदि उसने शराब नहीं पी ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो कितना दुखी है, कितना ऐसा लगेगा जैसे कि वो किसी मैयत में आ गया है। और वहीं यदि उसने पी ली है तो हो सकता है कि वो रोड चलती बारात में नाच दे, पड़ोसी की बारात में नाच दे। तो एक मानसिक निर्भरता है दोस्तों। और लंबे समय नशा करने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति बहुत सी गलतियां करता है जिसका उसको पश्चाताप होता है। ये पश्चाताप उसको परेशान करते हैं, उसको लाइफ को फेस नहीं करने देते हैं। लंबे समय नशा के दौरान उससे बहुत से गलत काम होते हैं और वो बहुत लोगों के साथ गलत भी कर देता है। तो उसके मन में डर समा जाता है कि मैंने इसके साथ ऐसा किया है तो ये मेरे साथ वैसा करेगा, मैंने ये काम नहीं किया है तो अब मेरे साथ आगे बहुत गलत हो जाएगा। उसको भविष्य से डर लगने लगता है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि उसको अपने परिवार के प्रति, क्योंकि लोग उसका लगातार अपमान कर रहे होते हैं ना। शराबी का कौन सम्मान करता है, एक एडिक्ट का कौन सम्मान करता है जो कि पूरे टाइम विनाश में लगा हुआ हो, जो पूरे टाइम नशे में हो, उसका कौन सम्मान करता है? तो उसे लोगों से खुन्नस हो जाती है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, उसका डर, उसका पश्चाताप और उसकी खुन्नस, ये उसको लाइफ को फेस नहीं करने देता है। ये जो उसके अंदर भावनाएं, नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं ना, वो उसको नशे की ओर दोबारा ले जाती हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि कहा जाता है कि एक लंबे समय किसी व्यक्ति के नशा पीड़ित रहने के कारण उसके विचार, उसके व्यवहार और उसकी भावनाएं विकृत हो जाती हैं। उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग्स हो जाती है। तो ये समस्या है दोस्तों। और इसका समाधान की अब हम बात करें दोस्तों, जब कोई व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में जाता है तो उसका बॉडी जो रिएक्ट करती है एकदम से नशा बंद करने के कारण, उसकी बॉडी जिस पदार्थ पे डिपेंडेंट है वो पदार्थ नहीं मिलता है, तो उसको जो प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यहाँ पे विड्रावल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको दवाइयाँ दी जाती हैं
कि उसको वो सिम्टम्स तेज ना आए, उसको वो जो पेन होना है वो उसको पेन ना हो। इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं दोस्तों, जो कि मनोचिकित्सक की देखरेख में दी जाती हैं। और उसके अंदर ये जो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग होते हैं, इनका समाधान भी करना होता है। उसको बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाती है, किन तुम्हारे अंदर किन किन चीज़ों का भय है, तुम्हें किन किन लोगों से खुन्नस है, तुम्हें किन किन बातों का पश्चाताप है। तो उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स है उसको कम करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और जो काउंसलर रहते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर उसके साथ चर्चा करते हैं, उसको फील कराते हैं कि नहीं तुम ठीक होगे तो तुम फेस कर पाओगे दुनिया को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा भय जो है वो निराधार है, जो तुम्हारे पश्चाताप हैं वो, यदि तुम लोगों से माफ़ी मांगोगे, जिनको तुमने नुकसान पहुंचाया है उनके नुकसान की भरपाई करोगे तो तुम इससे बाहर आ जाओगे दोस्तों। उसको बताया जाता है कि एक्शन एक मैजिकल वर्ल्ड है। जिन भी चीज़ों से तुम्हें डर लगता है कि भविष्य में क्या होगा, तुम यदि अच्छा काम करोगे तो वो डर दूर हो जाएंगे। उसके अंदर जो खुन्नस है उसको कम करने के लिए उसको काउंसलिंग की जाती है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारा जो अपमान हो रहा था, जो तुम्हें लोग नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वो जो नुकसान पहुंचा रहे थे उसका कारण तुम ही थे। तुम जो नशे के कारण कर रहे थे इसीलिए लोग तुम्हें अपमान कर रहे थे, इसलिए कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा था। तो ये जो दोस्तों ये ट्रीटमेंट है ये केवल शारीरिक नहीं है, ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी है। और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, इसमें लंबा समय लगता है। 3 से 4 महीने लगना एक बहुत मामूली बात होती है दोस्तों। हमें जानना होगा कि ये जो एडिक्शन है इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1964 में बीमारी में डाल दिया था कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मादक पदार्थों के ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाते हैं, उनका इसके ऊपर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो ये लोग बुरे लोग नहीं हैं, ये लोग बीमार लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 1956 में इसको बीमारी में डाल दिया था। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी F9 से लेके F20 तक बीमारियों की लिस्ट में इसको बीमारी में डाल के रखा हुआ है दोस्तों। तो ये कोई बुरी लत नहीं है, ये एक बीमारी है। वो जो जिस व्यक्ति को हम बुरा समझते हैं वो बुरा व्यक्ति नहीं है, वो एक बीमार व्यक्ति है। उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको आपकी सहानुभूति की ज़रूरत है, उसको मदद की ज़रूरत है दोस्तों। तो हमको, हमारे परिवार में जो भी व्यक्ति है, हम लोग गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हम उसे बुरा व्यक्ति समझ के उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं, हम उसको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये गलत है, जबकि वो गलत नहीं है, वो एक बीमार व्यक्ति है। तो दोस्तों हम इस भ्रांति को हटाएं कि ये कोई बुरी लत है या ये एक नैतिक बुराई है। ये नैतिक बुराई नहीं है। 28 करोड़ लोग किसी ना किसी तरीके से मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, सबको ये समस्या नहीं हुई है, केवल 7.5 करोड़ लोगों को समस्या हुई है। ये समस्या उन्होंने चाही नहीं थी। कोई भी व्यक्ति एडिक्ट नहीं बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति एडिक्ट नहीं बनना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरा भविष्य बर्बाद खराब हो जाए, मेरे संबंध खराब हो जाए, मेरी नौकरी चले जाए, मेरा बिजनेस चले जाए, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ से वो निकल चुका है, उसका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, वो चाहकर भी बंद नहीं कर पा रहा है दोस्तों। तो हमको उसको मदद करना है, हमें समाज में लोगों को आगे आना है, लोगों को बताना है ना, जहाँ तक हो सके हमें उसको इलाज के लिए भेजना है दोस्तों। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना इस पूरे वीडियो को, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।